स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले पर सियासत गर्मा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा का केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी। चूड़ियां लेकर मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन, केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल। पुलिस के मुताबिक अब तक मिली जानकारी के मुताबिक विभव कुमार अमृतसर में है। पुलिस के करीब 10 टीमें जांच में जुटी हैं। 4 टीम के पास विभव का लोकेशन पता करने की जिम्मेदारी। पुलिस के मुताबिक जिस टैक्सी से सीएम हाउस पहुंची थी स्वाति, उसके ड्राइवर से भी पूछताछ। वहीं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगे हैं 8 सीसीटीवी कैमरे। गेट पर उन्हें कौन कौन मिला, सबके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक केजरीवाल के यहां जिस कंपनी के सीसीटीवी लगे हैं उसको पत्रों लिखकर फुटेज लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जल्द से जल्द दर्ज करा सकती है 164 के तहत बयान। वहीं गुरुवार रात में स्वाति मालीवाल का करीब 3 घंटे मेडिकल टेस्ट, आज आएगी रिपोर्ट। स्वाति मालीवाल का एक्सरे और सीटी स्कैन भी किया गया। चेहरे पर अंदरूनी चोट की बात। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर दर्ज किया एफआईआर। विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल को पीटने का है आरोप। एफआईआर दर्ज होने के बाद से देर रात विभव कुमार के घर पहुंचे दिल्ली पुलिस। घर पर मौजूद नहीं थे विभव कुमार। दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना में शामिल हर एक शख्स की भूमिका की जांच होगी। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बयान, मारा विभव ने होगा लेकिन इशारा केजरीवाल ने दिया होगा। मेनका गांधी की प्रतिक्रिया, किसी भी औरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वाति मालीवाल मामले पर सीएम केजरीवाल की चुप्पी को लेकर बीजेपी आक्रामक। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सीएम से मांगा इस्तीफा। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में बोली प्रियंका गांधी का, अगर किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है तो हम उसके साथ खड़े हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएम केजरीवाल पर दो टूक बयान दिया। कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी बेहद शर्मनाक और यह आश्चर्यजनक नहीं, चौंकाने वाली बात। सीएम केजरीवाल की पत्नी पर जमकर बरसे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। बोले कि स्वाति मालीवाल को क्यों पीटा गया, यह हम सुनीता केजरीवाल से पूछना चाहिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल ने विभव कुमार को क्यों नहीं रोका। आज उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी अभियान। बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में आयोजित जनसभा का हिस्सा बनेंगे पीएम मोदी। यूपी के बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा की तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ पहली बार मंच पर दिखेंगे एमएनएस चीफ राज ठाकरे। यूपी की चर्चित सीट पर आज चुनाव प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमेठी के बाद रायबरेली में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर के वक्त ओडिशा के सुंदरगढ़ लोकसभा में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम। वहीं शाम के वक्त रांची में गृह मंत्री का रोड शो। अमेठी और रायबरेली में आज राहुल और अखिलेश का चुनावी अभियान, वहां आयोजित जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर कह रहा हूं कि 2029 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही होंगे। बिहार और मधुबनी के विकास को लेकर राहुल गांधी पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा, ये तो थोड़ी गर्मी बढ़ते ही बैंकॉक, थाईलैंड छुट्टी पर चले जाते हैं। अमित शाह ने कहा, गो हत्या करने वालों को उल्टा लटकाकर हम सीधा कर देंगे। ओडिशा के पदमपुर में जेपी नड्डा की सभा। कहा, भारत अब मांगने वाला भारत नहीं है बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में देने वाला भारत है। ओडिशा के सुंदरगढ़ में जेपी नड्डा की रैली। कहा, राज्य के लोगों ने नवीन पटनायक को आराम देने का कर लिया फैसला। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। का लालू परिवार 4 जून के बाद हो जाएगा बेरोजगार। सम्राट चौधरी के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार। बोले कि हम लोगों ने उन्हें रोजगार देकर बनाया था मंत्री। हम लोगों ने तो उनको बनाया मंत्री, विधायक। हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, वो लोग नकारात्मक लोग हैं। इस तरह का पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती का बीजेपी पर हमला। बोले कि 10 सालों में बीजेपी ने जो वादा किया एक भी पूरा नहीं हुआ। गृह मंत्री के बिहार के दौरे पर बोली मीसा भारती कि बस चुनाव के समय उन्हें याद आता है बिहार आते हैं, झूठे वादे करके चले जाते हैं। अपनी जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर वोट न देने की उनसे अपील की। कहा कि हम भारत के लोगों से अपील करते हैं कि मोदी जी को तीसरी बार पीएम न बनाएं। लोकसभा चुनाव के बीच हिंदू मुसलमान पर ओवैसी ने पीएम को घेरा। कहा कि किसे घुसपैठिया। उन्होंने कहा, हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र किसे दिया जाएगा। उनका इशारा सिर्फ मुसलमानों की तरफ था।
पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में 2021 के चुनाव के बाद हिंसा के मामले में सीबीआई का छापा। टीएमसी नेता नंदुलाल माइती और देवव्रत पांडा के घर पर पहुंची टीम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के साझा ऑपरेशन में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। आतंकियों के लिए मददगार जो था उसे भी पकड़ा गया। राजस्थान के जालौर में ओट बार्डर में अवैध कब्जे को हटाने के लिए 362 घरों पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने विधायक के पत्र के बाद कार्रवाई को रोका। उधर लखनऊ में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल ने कहा, अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो बदल जाएगा संविधान और खत्म होगा आरक्षण। सीएम केजरीवाल को घेरे में लेते हुए बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, जेल जाने के बाद दिल्ली के सीएम अपना दिमाग खो बैठे हैं। फतेहपुर लोकसभा सीट पर चुनावी जनसभा के दौरान सीएम योगी केजरीवाल की खांसी का भी जिक्र करते नजर आए। आगरमालवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का एसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर शिकायत। एफआईआर दर्ज करने की एवज में 3 लाख रुपए मांगने का आरोप है। जमीन सौदे में धोखाधड़ी का मामला है। वहीं पुणे में तूफानी हवाओं के साथ बेमौसम बारिश से बड़ी तबाही। कई जगहों पर मकानों के छत उड़ गए, जबकि तेज हवा की वजह से सड़कों पर गिरे फ्लैक्स बोर्ड। पेड़ गिरने से कहीं कहीं सड़कें बंद। पिंपड़ी चिंचवाल में लोहे की होर्डिंग गिर गई। बारिश के बीच बड़ा हादसा। नगर निगम के मुताबिक होर्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज। लाल होर्डिंग को कटर से काटकर हटाने की कोशिश। मुंबई घाटकों पर होर्डिंग हादसे का मुख्य आरोपी भावेश भिंडे गिरफ्तार। उदयपुर से पकड़ा गया इसे। भावेश भिंडे को देर रात उदयपुर से मुंबई लेकर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। मुंबई के घाटकोपर में बिल बोर्ड हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। मलबा हटाने का काम जारी। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हुई है, 79 लोग जख्मी थे। बंगाल के मालदा में तूफान बारिश, बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत, 3 घायल। दिल्ली यूपी में वीकेंड पर बढ़ेगा तापमान का पारा। मौसम विभाग ने जारी किया है लू का अलर्ट। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। लखनऊ में 18 और 19 मई को हीट वेव का अलर्ट। दिल्ली में 45 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। गर्मी के सीजन में पहली बार 18 मई को लू चलने की आशंका। तमिलनाडु के थूथुकुडी में कई हिस्सों में बारिश के चलते सड़कों पर जल भरा। ठाणे में भी कल शाम को हुई थी बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। वहीं कोलकाता में विश्व नागरिक सम्मेलन में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रमुख व्यवसायियों उद्योगपतियों से बातचीत। वहीं में बॉम्बे के आर्क बिशप फादर ओसवाल्ड कार्डिनल ग्रेसियस से महाराष्ट्र के कई बड़े नेताओं ने की मुलाकात। कई मामलों पर चर्चा। दिल्ली में जगत जननी मां जानकी जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। गोवा के मार्गो में छठी राष्ट्रीय स्केटिंग रैंकिंग चैंपियनशिप का आगाज। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत शामिल रहे। बदायूं के उझानी में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। समिति के चेयरमैन पंडित जी ने सभी सहयोगियों का आभार प्रकट किया। पटना के दीघा में एक बच्चे का शव स्कूल के नाले में मिला। जबरदस्त हंगामा। कल दोपहर 3 बजे से लापता था 3 साल का मासूम बच्चा। परिवार ने स्कूल संचालक पर लगाया आरोप।